मुझे एक पेशेंट ने कॉल किया, उसने मुझसे पूछा कि मुझे 10 साल से शुगर है, मेरा वेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्या मेरे लिए मेटाबॉलिक सर्जरी सेफ़ है। और एक और पेशेंट ने मुझे मैसेज किया कि मेरा 5 साल से शुगर है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ा हुआ, क्या उनके लिए मेटाबॉलिक सर्जरी सेफ़ है। तो मेटाबॉलिक सर्जरी है किन के लिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम आपको इंडिकेशंस ऑफ मेटाबॉलिक सर्जरी बताएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया होगा, बताया होगा कि भाई डायबिटीज़ के 2 किस्में हैं और एक वो किस्म है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज इतनी ज़्यादा स्टोर हो जाती है ग्लूकोज के शक्ल में या फैट की शक्ल में, तो इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है। जब इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देता है तो फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है और इसको हम शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो पेशेंट्स हैं, ये मेटाबॉलिक, जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, इनके लिए मेटाबॉलिक सर्जरी है। तो मेटाबॉलिक सर्जरी के कोई क्लिनिकल इंडिकेशंस तो होंगे। तो इस वक्त जो हम मेटाबॉलिक सर्जरी के क्लिनिकल इंडिकेशंस देखते हैं वो हम देखते हैं कि इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की क्या अलामात हैं। तो हमारे लिए जो इजी तरीका है इंसुलिन रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है बेसिकली डिग्री ऑफ ओबेसिटी या मोटापा। अब डिग्री ऑफ ओबेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, ये 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि बॉडी मास इंडेक्स और दूसरा है बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर परसेंटेज बॉडी फैट। अब परसेंटेज बॉडी फैट या बॉडी कॉम्पोजिशन को कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमारे पास एनालाइजर्स होते हैं। वो बेसिकली पेशेंट के बॉडी के अंदर एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से कितनी मिकदार में मसल है, फैट है, वाटर है, बोन है, ये चीज़ें डिवाइड अप हो जाती हैं। तो हम एक तरफ देखते हैं पूरी बॉडी का वेट क्या है और एक तरफ फैट का वेट क्या है, उसका रेशियो देखते हैं, परसेंटेज बॉडी फैट। अब जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाए और एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस में जमा हो जाए, अमूमी तौर पे उनके अंदर परसेंटेज बॉडी फैट 40% से ज़्यादा होता है। तो जब 40% से ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट्स जमा हो जाएं तो इट्स ए गुड चांस कि उनके मेटाबॉलिज्म स्लो है। और दूसरा तरीका इसको मेजर करने का है वो है बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर सबके पास नहीं होते, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स के लिए आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक मेजरिंग टेप चाहिए और एक वेइंग स्केल चाहिए। तो आप बेसिकली हाइट मेजर करते हैं और वेट मेजर करते हैं और फॉर्मूला के अंदर हाइट और वेट डालने के बाद एक नंबर निकलता है जिसको हम BMI बोलते हैं। अब अगर ये जो BMI है ये एक कट ऑफ से ऊपर हो तो फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो इनके लिए मेटाबॉलिक सर्जरी बेनिफिशियल होगी। अब वो कट ऑफ्स क्या हैं? अब वो कट ऑफ्स पहले तो होते थे 35 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब 30 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर हो गया। और कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, वो कहते हैं कि साउथ एशियंस के लिए, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के लिए, उनके लिए जो BMI का कट ऑफ है वो 27.5 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर है। इसलिए क्योंकि इनका बॉडी फ्रेमवर्क छोटा है और इस छोटे फ्रेमवर्क के अंदर थोड़ी सी भी ओबेसिटी यानी थोड़ी सी भी ज़्यादा एक्सेस वेट उनके बेसिकली मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की अलामत है और उनके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप हो जाती है। अगर वैसे भी देखा जाए तो जितने भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जब साउथ एशियन कम्युनिटीज़ को उनके माइनॉरिटी ग्रुप्स में स्टडी किया जाता है तो साउथ एशियन ग्रुप्स के अंदर डायबिटीज़ का रेशियो सबसे हाईएस्ट होता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 in 5 इंडिविजुअल्स यानी हर 5 में से एक शख्स जो है ना वो डायबिटिक है और 80% पाकिस्तान के अंदर जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये हमारे लिए एज ए नेशन एक आई ओपनर है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी ग़िज़ाओं को चेंज करें, अपनी कोशिश करें कि हम अपनी एक्टिविटी लेके आएँ और ऑयल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को यानी चावल और रोटी को कम करें अपनी ग़िज़ा के अंदर और फाइबर को बढ़ाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, रेगुलर वॉक करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम आपको टाइप्स ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस या मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में बताएंगे।